हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलेश मात्रे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वेब डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइन आप सभी जानते हैं कि हम रेगुलरली कोई ना कोई वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं या एप्लीकेशन देख रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेगुलर यूज़ में अगर एप्लीकेशन की बात करें तो फेसबुक देखते हैं या फिर व्हाट्सअप देखते हैं, या फिर वेबसाइट की बात करें कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट हम देख लेते हैं, या फिर हम देखते हैं कि पॉपअप अलर्ट्स भी आ जाते हैं हमें कि ये हो गया, तो हम उसको क्लिक करते हैं और एक पेज ओपन हो जाता है। तो ये सारा पार्ट जो आता है वो वेब डिज़ाइनिंग में आता है। एक वेब डिज़ाइनर ही वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा होता है। और दूसरी बात देखें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है कि हम रेगुलरली, अगर एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक्सप्लेन करूं कि हम रेगुलरली ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन में, बस में, या फिर चल रहे होते हैं कहीं पे, तो हमें आजू बाजू में बहुत सारी होर्डिंग्स दिख रही होती है। या फिर अगर हम डेली देखें तो एवरी मॉर्निंग हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो न्यूज़पेपर में बीच बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आती है कि कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले किया होता है या फिर कोई प्रोडक्ट का सेल हुआ होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये काम जो करता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डिज़ाइनर में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट वेब डिज़ाइन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि एक वेब डिज़ाइनर वेबसाइट, एप्लीकेशंस और जो वेबसाइट पे जो बैनर्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और वो सारे आते हैं, तो उसे वेब बैनर्स बोलते हैं, वो बना सकता है, डिज़ाइन कर सकता है। और एक ग्राफिक डिज़ाइनर प्रिंट मीडिया में मोस्टली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखा जाए तो इवेंट कंपनीज होती है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कि अगर एक वेडिंग का इवेंट है तो देखते हैं कि बाहर एक रिसेप्शन से, रिसेप्शन के पीछे बहुत बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है या फिर डिज़ाइन एलिमेंट किया होता है। तो वो सारे जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए ब्रोशर्स डिज़ाइन जो होती है, फ्लायर्स डिज़ाइन जो करते हैं, होर्डिंग्स डिज़ाइन जो करते हैं, या फिर विजिटिंग कार्ड, इवेंट डिज़ाइन जो करते हैं। वीडियोग्राफी में भी यूज किया जाता है, जहाँ पे पोस्टर्स वगैरह होते हैं या फिर किसी कैरेक्टर्स को डिजाइन करना होता है, प्रिंट न्यू कैरेक्टर्स क्रिएट करने होते हैं। तो ये सारी डिजाइनिंग की काम ग्राफिक डिजाइनर, प्रिंटिंग भी करता है। तो ये सारे काम जो होता है वो ग्राफिक डिजाइनर कर रहा होता है। तो अभी देखा जाए कि ये जो मेजरली डिफरेंस है कि वेब डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर में, सेकंड, वेब डिजाइनर को क्या पता होना चाहिए जिससे वो वेबसाइट और एप्लीकेशन अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो वेब डिजाइनर को फर्स्ट तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वेबसाइट, एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें हम मोबाइल पे देखते हैं। क्योंकि करंटली जो ट्रेंड है 70% यूजर्स जो है मोबाइल पे एक्टिव होते हैं और मोबाइल पे ही देख रहे होते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड है कि सभी जन के पास अभी स्मार्टफोन हो गया। अगर यही बात अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो 70-80% यूजर्स डेस्कटॉप ही यूज करते थे, क्योंकि मोबाइल का इतना यूसेज नहीं था। लेकिन अभी मार्केट में 3G 4G यूज हो रहा है, तो सभी जन स्मार्टफोन खरीद लेते हैं और सभी कुछ स्मार्टफोन पे ही डिलीवरी हो जाती है। तो वेबसाइट, एप्लीकेशन, सारी चीजें वेबसाइट वो मोबाइल पे ही देख रहे होते हैं। तो 70-80% यूजर्स आर फ्रॉम मोबाइल। तो इसलिए मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेब डिजाइनर को। दूसरी चीज होती है कि पेज स्पीड। एक वेब डिजाइनर को जो भी वेबसाइट डिजाइन कर रहा है या एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा है वो लोड फास्ट हो, तो उसे ये नॉलेज होना जरूरी होता है कि वो कितने पेज लेवल कम कर सकता है, मतलब स्पीड कम कर सकता है। क्योंकि जितनी स्पीड कम होगी उतना फास्ट लोड होगा। तो इसके लिए वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छे से करनी पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर 300 MB की एक फाइल है और अगर एक ही पेज में हमने 10 इमेजेस यूज किए तो 300 × 10 किया तो 3 MB का एक पेज हो गया। तो 3 MB का एक पेज लोड होने के लिए 10 सेकेंड्स लग जाएंगे। लेकिन उसी को अगर उसने ऑप्टिमाइज करके 100 MB का, हम 100 KB की एक फाइल कर दी और इंटू 10 कर दिया तो 1 MB का पेज हो गया। तो उतना 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा पेज स्पीड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वेब डिजाइनर के लिए। थर्ड जो एलिमेंट होता है कि वेब डिजाइनर को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना जरूरी है। HTML,
CSS, जावास्क्रिप्ट। डिटेल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना पता होना चाहिए कि अगर मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उस वेबसाइट में अगर ये एलिमेंट मैं बना रहा हूँ तो HTML और CSS से अच्छे से बन सकता है और उसको उस तरीके से ग्राफिकली और एनिमेटिकली प्रेजेंट कर सकता है एक वेब डेवलपर। तो ये भी एलिमेंट उसके दिमाग में होना चाहिए कि CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो यूटिलाइजेशन वेबसाइट बनाने में कर सकते हैं। अगर इसी तीनों चीज़ों को अगर ग्राफिक डिजाइनर को कंपेयर करें तो ये ग्राफिक डिजाइनर को मोबाइल रिस्पॉन्सिव, पेज स्पीड या HTML CSS का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ग्राफिक डिजाइनर को नॉलेज होना होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए। क्योंकि क्रिएटिव इसलिए क्योंकि उसको क्रिएटिविटीली पूरा रिप्रेजेंट करनी होती है पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बस से या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि हमें होर्डिंग्स दिखती है, तो जैसे कि कार की एक फोटो मुझे दिख रही है, कार के ऊपर लिखा है 50% डिस्काउंट और नीचे उसका नंबर लिखा है, लेकिन वो बहुत दूर से देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ कार ही दिख रही है, 50% डिस्काउंट और नंबर दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ एलिमेंट उधर कॉल टू एक्शंस बटन हुआ ही नहीं। लेकिन एक क्रिएटिव माइंड अगर होगा तो वो सोचेगा कि पहले मेरा कॉल टू एक्शंस भी उतना प्रोमिनेंट होना चाहिए कि अगर कोई देख रहा है तो वो देखे और फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट भी गिरे, मतलब चेक भी करे और कॉल भी करे, लीड भी जनरेट हो, तो उसके लिए वो कॉल टू एक्शंस बटन्स भी जरूरी होते हैं। तो क्रिएटिव जो बंदा होता है वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचता है कि उसको कैसे एलिमेंट दिखाए। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्राफिक डिजाइनर एक क्रिएटिव होना चाहिए। वेब डिजाइनर भी क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर को क्रिएटिविटीली टेक्स्ट भी, टेक्सचर्स भी दिखाने जरूरी होती है। और ग्राफिक डिजाइनर की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनर कैन हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स। अगर ग्राफिक डिजाइनर हम देखते हैं कि रेगुलर यूसेज में अगर हम डेली देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर, हम बोलते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर की अलग अलग परिभाषा होती है कि वो सिर्फ डिजाइन कर रहा होता है, उसे और कुछ आता नहीं है, लेकिन नहीं, ग्राफिक डिजाइनर में बहुत सारी क्वालिटीज होती है कि वो एक चीज को किस तरीके से डिफाइन करे, किस तरीके से सोचे और किस तरीके से सामने वाले को दिखाए। फॉर एग्जांपल हम डेली यूसेज में अगर हम देखते हैं कि हम पेपर का एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या फिर उसके अंदर पैम्पलेट्स आते हैं, होर्डिंग्स आते हैं, अगर वो होर्डिंग्स में ठीक से इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ऐसे पेपर को फेंक देते हैं, लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर इमेजरी अच्छा दिख रहा है तो हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने से उस ग्राफिक डिजाइनर की एबिलिटी समझ में आती है कि वो कितना अच्छे से काम किया है। तो अगर आपको ये वेब डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन में जो डिफरेंस है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल यूट्यूब पे डिजिरोलर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं digiroller.com पे, जहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंडिंग आर्टिकल रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल के रिलेटेड है और वो भी आप व्यू कर सकते हैं। थैंक यू।